सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेज में स्वागत है। और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के चैप्टर में आज अपन डिस्कस करेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण की अपन बात करें तो अभिकारक में हम लेंगे कॉपर, इसकी क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से और इनका तापन करेंगे। यहां अभिकारक में दो पदार्थ हैं, कॉपर है सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन है गैसीय अवस्था में। तापन करने पर उत्पाद के रूप में कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यह कॉपर ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में 1 है, इसलिए उत्पाद में गुणांक के रूप में 2 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहां कॉपर परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। अभिकारक में कॉपर परमाणुओं की संख्या 1 है, इसलिए गुणांक के रूप में यहां 2 का प्रयोग करेंगे। इस रासायनिक समीकरण को हम अच्छे से देखें तो इसमें एक पदार्थ कॉपर है, इस पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में इस कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन संख्या की वृद्धि हुई है, इसलिए इसको अपन उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद में दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। इससे पहले एक चीज और देखते हैं अपन। ये कॉपर पदार्थ है, इससे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यह अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिकारक में कॉपर के अलावा जो पदार्थ शेष है, जो पदार्थ यानी ऑक्सीजन है, यहां पे इसको अपन ऑक्सीकारक कहेंगे। तो यहां O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार से अपन ने इस फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। अपन क्या करेंगे? H2S गैस लेंगे, इसकी क्रिया क्लोरीन गैस से करवाएंगे। यहां H2S गैसीय अवस्था में है, स्मॉल g लिखेंगे। Cl2 गैसीय अवस्था में है, स्मॉल g लिखेंगे। परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में HCl का निर्माण होगा और
सल्फर का निर्माण होगा। HCl गैसीय अवस्था में है, यहां स्मॉल g लिखेंगे। सल्फर सॉलिड अवस्था में है, स्मॉल s लिखेंगे यहां पे। इस रासायनिक समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि H2S, यहां हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जो तत्व है वो H2S यौगिक में उपस्थित है। इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, ये निकल गया, केवल सल्फर का निर्माण हुआ उत्पाद में। तो अपनी अभिक्रिया में क्या है कि हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस अभिक्रिया में H2S से सल्फर का जो निर्माण हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है। अतः ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि H2S से जो सल्फर का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसलिए हम इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि ऑक्सीकरण यहां हो रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो H2S, अभिकारक में H2S के अलावा दूसरा जो पदार्थ है वो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है। इस क्लोरीन गैस को अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। इस क्लोरीन गैस को यहां क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे इसको ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीकारक। इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। अभिकारक में क्लोरीन परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में केवल 1 है, इसलिए उत्पाद में गुणांक के रूप में हम 2 का प्रयोग करेंगे। जब उत्पाद में हम 2 का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में यहां अभिकारक जो है उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो गई, अभिकारक में भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। सल्फर यहां भी 1 है, सल्फर उत्पाद में भी 1 है, क्लोरीन यहां 2 है, क्लोरीन यहां भी 2 है। इसका मतलब यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। इसके बाद में अपन बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस जो डेफिनेशन है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपन इस डेफिनेशन में सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि वाली। तो हम अभिकारक में N2 गैस लेंगे, यानी नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस लेंगे। इन दोनों की क्रिया से उत्पाद के रूप में अमोनिया का निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण हो गया। यहां N2 गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है और अमोनिया भी गैसीय अवस्था में है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें अपन, तो यहां नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में 1 है, इसलिए अपन यहां गुणांक के रूप में 2 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है, अभिकारक में 2 है, इसलिए यहां गुणांक के रूप में 3 का प्रयोग करेंगे। इस रासायनिक समीकरण को हम अच्छे से देखें तो एक पदार्थ नाइट्रोजन है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा,
अमोनिया का निर्माण होगा। यानी कि एक पदार्थ नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, अर्थात यहां पे हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, यहां N2 में हाइड्रोजन जुड़ा, अमोनिया का निर्माण हुआ, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई यहां पे। तो N2 से NH3 क्या है, यानी नाइट्रोजन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। कौन से पदार्थ में वृद्धि हुई है, नाइट्रोजन में। इसके बाद में अपन ये देखें, जो हाइड्रोजन जो गैस है, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, अपचायक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है उसके अलावा जो दूसरा पदार्थ शेष रहता है वो क्या है, अपचायक कहलाता है। इस रासायनिक समीकरण में अपचायक क्या है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन है। इसके बाद में दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में स्मॉल एस से लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में स्मॉल एस लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में स्मॉल जी लिखेंगे। तो इस समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, इसका अपघटन हुआ, पहले इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 है, अपघटन होने के बाद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या उत्पाद में जो पदार्थ बन रहे हैं उन दोनों में कमी हो रही है। अभिकारक में 3 है, कैल्शियम कार्बोनेट में परमाणुओं की संख्या, कैल्शियम ऑक्साइड में 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है। इसका मतलब इस रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है या ऑक्सीजन परमाणु निकल रहे हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इस समीकरण को अपन संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ कैल्शियम परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में भी 1 है। अब कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में भी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 3 है, यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 1 और 2 3 है। इसका मतलब यह समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार से अपन ने उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया से मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही समय में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही समय में ऑक्सीकरण,
व अपचयन ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण फर्स्ट की बात करेंगे पहले। अपन क्या करेंगे, अभिकारक में जिंक ऑक्साइड लेंगे, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराएंगे, उत्पाद में जिंक का फॉर्मेशन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहां जिंक ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में है, कार्बन सॉलिड अवस्था में है, जिंक सॉलिड अवस्था में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में है। यह विक्रिया संतुलित है या नहीं, इसको देख लेते हैं। जिंक की संख्या अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक में एक, उत्पाद में एक। कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारक में एक और उत्पाद में भी एक है। इसका मतलब यह समीकरण संतुलित समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड से जिंक का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है, क्योंकि अभिकारक में जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, उत्पाद में जिंक के साथ में ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में कमी होती है क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का फॉर्मेशन अपचयन हो रहा है और यहां शेष कार्बन बच रहा है। यहां शेष कौन सा पदार्थ है, कार्बन है। तो यह जो कार्बन है इसे अपचायक कहेंगे। जो कार्बन है इसे अपचायक कहेंगे। इसी प्रकार अपन देखते हैं कार्बन से, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं। अभिकारक में केवल कार्बन उपस्थित है, उत्पाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित है, इसलिए यहां अभिकारक से उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है। अभिकारक में कार्बन के अलावा जो दूसरा पदार्थ है वह ऑक्सीकारक कहलाएगा, यानी ZnO जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद अपन सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीकारक में मैग्नीज ऑक्साइड लेंगे। मैग्नीज ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे। यहां मैग्नीज ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस है। क्रिया कराने पर उत्पाद के रूप में मैग्नीज क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जल का निर्माण होगा।
क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन या निर्माण होगा। यहां मैग्नीज क्लोराइड एक्वस है, H2O लिक्विड अवस्था में है, क्लोरीन गैसीय अवस्था में है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहां क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 2 है, यहां 1 है, इसलिए यहां 2 लगाएंगे गुणांक के रूप में। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां 2 है, यहां भी 2 है, उत्पाद में भी। मैग्नीज परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान है, 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 1 है, इसलिए हम यहां 2 लगाएंगे गुणांक के रूप में, और यहां अभिकारक में 4 लगाएंगे। Cl2 अब देखते हैं इसको। Mn परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान है, यानी 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में 2 है। ठीक है, इतनी बात ध्यान। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 4 है और उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 4 है। अभिकारक में क्लोरीन परमाणु की संख्या 4 है और उत्पाद में भी क्लोरीन परमाणु की संख्या Cl2 यानी 4 है। तो इस रासायनिक समीकरण को अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, MnO2 से MnCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पदार्थ में यानी मैग्नीज ऑक्साइड से जो मैग्नीज क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है और यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में कमी हुई है, और जब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में कमी होती है तब इस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार देखें तो HCl से जो Cl2 बन रहा है, अभिकारक में HCl में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, उत्पाद में Cl2 में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में कमी हो रही है, और जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में कमी होती है तो इस पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा। तो अपन ने क्या देखा, यहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो जब दोनों साथ साथ होते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में भी क्या था, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे थे, तो इसलिए अपन जो है इस रासायनिक अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। इस अभिक्रिया की अपन दोबारा बात करते हैं एक बार। तो यहां देखें, जो जिंक ऑक्साइड जो है वो यहां क्या है, तो आप कहेंगे कि ये ऑक्सीकारक है। कार्बन पदार्थ क्या है यहां पे, तो आप कहेंगे अपचायक है। सेकेंड एग्जांपल के रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड के बारे में। यहां HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दूसरा पदार्थ जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो ऑक्सीकारक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे HCl के बारे में। मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो दूसरा शेष पदार्थ अपचायक कहलाएगा। यहां HCl क्या है, अपचायक है।
इस प्रकार से अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया के इन दोनों एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में भी आए हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। आप साइंस क्रिस्टल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।